और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यहाँ पर 3 सीट किंग अब लिंगडोंग के सामने थे, 7th किंग, 8th किंग और 10th किंग। और ये जैसे ही लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, बीच में हुआन हुआन आ जाती है और कहती है बिना मुझसे पूछे तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब आगे। और गाइस सभी लोगों का नजर उस कोल्ड की तरफ जाता है, यानी कि हुआन हुआन पर। और जब ये एक कदम आगे बढ़ा रही थी तो इसके पैर के नीचे लोटस आ रहे थे, कमल के फूल, ताकि इसके पैर हवा पे कहीं ना पड़े। हुआन हुआन जो कि इस समय 3 यिमो किंग से फाइट कर रही थी, एक ऑरा रिलीज करते और ये तीनों बर्फ में जम जाते हैं। लोग हैरान थे, ये लड़की ये तो इवन लिंगडोंग से भी ज्यादा पावरफुल है। 7th किंग वगैरह भी इस समय हैरान थे और फाइनली इनको समझ में आ जाता है कि ये आइस मास्टर है। आइस मास्टर से यिमोस काफी डरते थे, क्योंकि सिंबल एंसेस्टर के पास अगर 2nd नंबर का कोई पावरफुल था तब वो आइस मास्टर ही थे। हुआन हुआन इन तीनों को देखती और इस दौरान ये बस अपने हाथ को ऐसा ट्विच करती और वो जो तीनों यिमो किंग थे जो कि बर्फ में बदल चुके तुरंत ही फूट जाते हैं। हुआन हुआन गायब होकर के लिंगडोंग के बाजू में आके खड़ी हो जाती है। लिंगडोंग भी इसे देखकर थोड़ा सा चिंतित हो जाता है, पर ये इसको देखकर स्माइल करती है और ये तुरंत ही अपनी ऑरा से लिंगडोंग जो कि काफी इंजर्ड था उसे हील करने लगती है और फिर कहती है इन तीनों को भी मुझ पर ही छोड़ दो। और ये लिंगडोंग से कहती है तुम भी नहीं चाहोगे कि मैं तुम्हें इंजर्ड देखूं। तो लिंगडोंग कहता है मैं काफी सेल्फिश हूँ। ये कहती है तुम्हारे यही अंदाज तो मुझे पसंद आता है, और ये स्माइल करती है। लिंगडोंग अब तैयार हो जाता है कि ठीक है तुम फाइट करो, पर सावधान रहना। हुआन हुआन भी अब काफी ज्यादा स्माइल करती और उसके बाद एक नजर फिर से तीनों किंग्स की तरफ देखती है। पर 7th किंग बोलता है कि ये आइस मास्टर अपने अभी रियल पावर में नहीं है, तो हम इसे हरा सकते। और ये कहता है कि तीनों साथ में अटैक करते हैं। हुआन हुआन जब सुनती है तो कहती है आके ट्राई कर लो। तीनों अपने डेमोनिक ऑरा को मिक्स करते हैं और एक 3 लाख फीट का बवंडर हुआन हुआन की तरफ पड़ता है। हुआन हुआन इसे देखती है, ये इन तीनों का कंबाइंड अटैक था और ये ऑरा जब इसके बॉडी से टकराने वाला था तभी ये अपना कोल्ड की रिलीज करती और इन तीनों का अटैक बस इसके आइस पावर से फ्रीज हो जाता है। 7th किंग का तो चेहरा ये बदल चुका था, इसके बॉडी के अंदर का भी मानो डेमोनिक ऑरा फ्रीज हो गया हो। हुआन हुआन इस समय 3 आइस पिलर्स बनाती है और इन तीनों की तरफ लॉन्च कर देती है। जब ये तीनों इस सीन को देखते हैं तो तुरंत ही अपने डेमोनिक की को रिलीज करके एक डिफेंस बनाते हैं और ये ब्लॉक तो कर देते हैं इस अटैक को, पर काफी पीछे जाके गिरते भी हैं और कराने की आवाज अब इनकी साफ सुनी जा सकती थी। और 7th किंग जो कि पहले से इंजर्ड था तो फिर से एक बार खून की उल्टी करता है। नीचे जो भी लोग थे, मैंकी हो या कोई भी, बस हुआन हुआन की तरफ देख रहे थे। हुआन हुआन अब 7th किंग की तरफ बढ़ती। 7th किंग 10,000 साल पहले आइस मास्टर से फाइट किया था और उसका अंजाम ऐसा हुआ था, ये बच बचा के कैसे भी अपनी जान बचा पाया था। तीनों फिर से हैंड सील्स बनाते हैं और इस बार ये अपने ब्लड को भी यूज करते और एक मिस्टीरियस ब्लैक सिंबल बनाते हैं। ये जो ब्लैक डेविल सिंबल था कुछ ही क्षण में 1000 फीट 10,000 फीट के आसपास हो जाता है। हुआन हुआन फिर से इसे देखकर एक लुक देती है और अपने कोल्ड की को रिलीज करती है। 7th किंग ट्रायो इस अटैक को नाम देते हैं 10,000 डेविल्स गैदर डेविल सील ऑफ एंडलेस पेन और इसे हुआन हुआन की तरफ बढ़ा देते हैं। ये अटैक स्पेस को चीरते हुए आगे बढ़ता है। लिंगडोंग अब सीरियस था, क्योंकि ये अटैक तीनों के कंबाइंड पावर शायद सबसे पीक लेवल का अटैक था और इन तीनों ने 2 स्टार टर्बुलेशंस भी झेले थे रिइंकार्नेशन के। अब लिंगडोंग भी डिसाइड करता कि आगे आएगा, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो स्पेशल एंसेस्ट्रल सिंबल के पावर को यूज करके हुआन हुआन को बचा लेगा। हुआन हुआन इस अटैक को देखती है शांति से और उनके अटैक के कारण इसके जो बाल थे आइसी ब्लू हेयर वो हवा में लहरा रहे थे, काफी सुंदर लग रही थी। अब ये जो डेविल सील था हुआन हुआन के काफी करीब था, इसे कवर करने लगता है और जब ये अटैक इसके करीब आ जाता है तो बस अपना एक फिंगर उस अटैक को टच करती है बस और बोलती है इटर्नल फ्रॉस्ट। आवाज भी इसकी काफी मधुर थी और तुरंत ही ये अटैक जो कि काफी पावरफुल फिर से फ्रीज हो जाता है। लोग हैरान थे, लिंगडोंग का तो भरोसा ही नहीं था, मतलब इसे समझ में नहीं आता ये लड़की कितनी पावरफुल है। और ये अटैक फिर से कांच के टुकड़ों के साथ बिखर जाता है। लिंगडोंग सोचता है तो ये है पावर आइस मास्टर का। तभी यान इससे कहता था कि सिंबल एंसेस्टर के बाद अगर इस दुनिया में कोई स्ट्रॉन्गेस्ट है तो वो आइस मास्टर ही है। और अभी तो हुआन हुआन अपना पूरा पावर रिकवर भी नहीं किया, तब ये बात है। इधर 7th किंग और उसके बाकी दोनों साथ इनका तो डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं। अब ये तीनों भागने को देखते हैं। हुआन हुआन कोल्ड की को गैदर करती, हाथों में इसके एक ब्लू स्पीयर आ जाता है और इसे 3 भागों में बांट देती और इन तीनों पर चला देती। तीनों फिर से अपने आसपास लाइट बैरियर बनाते हैं और ये स्पीयर तुरंत ही इनके डिफेंस को तोड़ते हुए इनके बॉडीज को भेदने लगता है। तीनों इस बार फिर से थोड़े दूर जाके गिरते हैं और इस बार इनकी तीनों की खून की उल्टी चालू हो जाती है। 7th किंग और बाकी दोनों फिर से एक साथ इकट्ठे होते हैं। अब इन्हें मालूम ये भाग नहीं सकते। लिंगडोंग इनकी तरफ देख रही थी बिना इमोशंस के और कहती है तुम्हारा मरना तो बनता है। अब जब ये आगे बढ़ती है तो लगता है पूरा कोल्ड की के कारण स्पेस ही फ्रीज हो गया हो। तीनों अब भाग भी नहीं पा रहे। अब इन्हें भी लगता है कि इनका मौत करीब है। हुआन हुआन का जो कोल्ड की अटैक था इनकी तरफ बढ़ ही रहा था, तभी इन तीनों के आसपास का स्पेस
डिस्टॉर्ट होता है और एक ब्लैक फिगर प्रकट होते हैं और कहते हैं आइस मास्टर इन 3 फेलोज को क्यों बुली कर रही हो अपने स्टेटस के हिसाब से, मतलब तुम इनसे कहीं ज्यादा पावरफुल हो। ये ब्लैक फिगर हंसता है और इसके बॉडी से एक पीछे ब्लैक लाइट निकलती है और इस कोल्ड की को डिसॉल्व कर देती है और 1-1 इस समय 1-2 कदम पीछे हटने पर मजबूर थी। इसे देखते ही ये पहचान जाती है, ये थर्ड किंग था। लिंगडोंग अब सोचता है अब तो शायद बैटल काफी मुसीबत वाला हो गया। थर्ड सीट किंग मतलब इसने 3 टर्बुलेशन झेले होंगे। थर्ड किंग लिंगडोंग की तरफ देखकर स्माइल करता है। थर्ड किंग के भी चेहरे पर एक स्कार था 1-1 के उस अटैक के कारण। 1-1 इसे देखती और कहती है लगता है तुम्हें भी मुझे एक आई स्टैचू में बदलना पड़ेगा। थर्ड किंग हंसता है कि अगर तुम पहले वाली होती तो मैं ये समझ भी सकता था, पर अभी भी तुम्हारी ऑरा रिकवर नहीं हुई है क्योंकि पिछले बैटल 1-1 ने इसे भी भगा भगा के मारा था, तो ये सोच रहा था कि इस बार मैं तुम्हें मार दूंगा। थर्ड किंग आगे बढ़ता है और जब ये बढ़ता है तो लिंगडोंग भी फील करता है कि इसका ऑरा सच में ज्यादा ही पावरफुल है। लिंगडोंग इस समय हुआंग के सामने प्रकट होता है और इसे अपनी तरफ खींच लेता है। 1-1 जब इसे देखती तो इसे एक स्माइल देती है और फिर लिंगडोंग से कहती है वो मुझ पर अटैक नहीं कर पाएगा। लिंगडोंग को समझ में नहीं आता, ये बोलती है कोई उसे बीच में ही रोक लेगा और फाइनली डायरेक्शन में देखकर कहती है तुम अभी भी छुप रहे हो। तो वहां से एक आवाज आती कि जूनियर सिस्टर तुम सच में तुम्हारे सेंसेस पहले जैसे ही अभी भी पावरफुल है। और यहाँ से एक सिल्वर फिगर प्रकट होते हैं। इनके बाल थोड़े बिखरे हुए थे, ये काफी स्किनी थे, पर इनकी बॉडी में एक मिस्टीरियस रिपल था। लिंगडोंग हैरान था इन्हें देखते ही, क्योंकि जब ये मार्टिन ट्राइब की केव में गया था तो उस जगह पर जो डीपेस्ट पार्ट था जहाँ पर ये जा नहीं पा रहा था, ये वही थे 8 एंशिएंट मास्टर्स में से एक स्पेशल एंसेस्टर मास्टर। स्पेशल मास्टर कहते हैं इन लोगों ने मुझे थोड़े समय के लिए ट्रैप कर दिया, पर मैं अब आ चुका। अब मैं कम से कम लाइटनिंग मास्टर से तो फास्ट हूँ ही। स्पेशल मास्टर काफी बड़बोले थे, मतलब काफी बातें करते थे। थर्ड किंग को देखते हैं और कहते हैं पुराने साथी तुम अभी भी आ ही गए यहाँ पर। थर्ड किंग भी इन्हें देखकर एक स्ट्रेंज स्माइल देता है और ये कहता है मुझे मालूम है अब तुम लोगों को मैं मार नहीं पाऊंगा, पर हमारे आने का उद्देश्य पूरा हो चुका है। 1-1 और स्पेशल मास्टर चौंक जाते हैं। लिंगडोंग को भी अब आभास हो चुका था और एक डायरेक्शन में ये लोग देखते हैं, यानी कि सीधा सीधा संकेत था कि कॉस्मिक डेविल एविल किंग जहाँ पर सील किया गया था वहां से निकल चुका है, मतलब फ्लेम मास्टर हार चुके हैं। स्पेशल मास्टर भी अब चौंक जाते हैं, क्योंकि बात ऐसी थी कि इस दुनिया में यीमो एम्परर के बाद सबसे पावरफुल ये कॉस्मिक एविल किंग ही था। थर्ड किंग कहता है यार हम लोग केओस मास्टर को मार नहीं पाए, अभी भी हम ट्राई कर सकते। स्पेशल मास्टर बोलता है आप करके देख सकते हो तुम। स्पेशल मास्टर कहते हैं अब मुझे लगता है तुम्हें 2 चमाट लगाने ही पड़ेंगे। अब दोनों आगे फाइट करने के लिए बढ़ते हैं। स्पेशल मास्टर अचानक से गायब होकर थर्ड किंग के पीछे प्रकट होते हैं। थर्ड किंग कहता है मतलब तुम अभी भी ये सब ट्रिक्स यूज करते ही हो। लिंगडोंग हैरान था, मतलब स्पेशल मास्टर सच में काफी फास्ट थे। दोनों की थोड़ी बहुत नोक झोंक चलती है। लिंगडोंग जब इनके फाइट्स को देखता है तो 1-1 से कहता है दोनों का स्ट्रेंथ बराबर ही लग रहा है मुझे, दोनों स्माइल करके फाइट कर, पर बैटल अलग लेवल का है। 1-1 कहती है हाँ ये दोनों 3 टर्बुलेशन झेल चुके हैं, तो इनमें विक्टर डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है। और वैसे भी ये लोग एक दूसरे को मारने के लिए फाइट नहीं कर रहे हैं, बल्कि बस डिले कर रहे हैं। एक अटैक के दौरान दोनों कुछ कदम पीछे जाते हैं और अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करते हैं। थर्ड किंग कहता है कि स्पेशल मास्टर तुम मुझे मार नहीं सकते हो, तो टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। स्पेशल मास्टर कहते हैं तुम भी तो वही कर रहे हो और स्माइल देते हैं। अब लिंगडोंग जो नीचे में यूमोस थे उन्हें देखकर कहता है कि इनको हम आइसोलेट कर दे। 1-1 हाँ में से लाती है और तुरंत हैंड साइन मूव करती है और बहुत सारे यूमोस आइस वॉल के अंदर सील हो जाते हैं। लिंगडोंग और ज्यादा चौंक जाता है, इस लड़की के पास कितने टेक्निक्स है। 1-1 समझ जाती कि लिंगडोंग थोड़ा डिप्रेस फील कर रहा है, तो ये तुरंत ही अपने ठंडे हाथों से लिंगडोंग के हाथ को पकड़ती है और स्माइल देती है। इधर फाइट कर रहे स्पेशल मास्टर जब देखते हैं कि 1-1 स्माइल कर रही तो कहते हैं जूनियर सिस्टर तुम स्माइल भी करती हो। ये सच में काफी ज्यादा सरप्राइज थे। लिंगडोंग स्पेशल मास्टर को देखता है कि यार ये खतरनाक बैटल लड़ रहा है आदमी और बीच में भी इसके पास टाइम है बात करने का। स्पेशल मास्टर यहीं पर नहीं रुकते हैं, ये कहते लिटिल जूनियर सिस्टर मुझे लगा नहीं था कि तुम स्माइल करोगी तो इतनी सुंदर दिखोगी, तुम्हें फ्यूचर में और ज्यादा स्माइल करना चाहिए, इससे हम सीनियर्स का स्ट्रेंथ बढ़ेगा यूमोस को मारने का। 1-1 को चिढ़ आती है थोड़ी और कहती चुप रहिए। स्पेशल मास्टर भी अब शांत हो जाते हैं और लिंगडोंग के शोल्डर को थपथपाते हैं कि तुमने काफी बड़ा काम किया, एक आइस माउंटेन को तुमने जीत लिया है, मेरे शब्दों को उतना दिल पे मत लेना। स्पेशल मास्टर अब इनके बाजू में ही खड़े थे, थर्ड किंग उधर के साइड में, और ये कहते हैं वो लोग आ चुके हैं। और जैसे ये लोग बोलते हैं जो कियोटिक डेमन सी था उसके आसपास का स्पेस खोलता है और वहां से एक लगभग 1000 फीट 1,00,000 फीट का ब्लैक शैडो बाहर निकलता है। ये था कॉस्मिक एविल किंग। लिंगडोंग इसे पहचान जाता है क्योंकि युवान गेट के जो ट्रायो ने यूज किया था वो भी कॉस्मिक एविल किंग ही था, पर वो ऑर्डिनरी था और इस एविल किंग के 8 हाथ थे। कॉस्मिक किंग अभी भी रिकवर नहीं हुआ था, इसकी इंजरीज ज्यादा थी और ये अभी भी थर्ड किंग जो कि अपने पीक पर है फिर भी उससे स्ट्रॉन्गर है, तभी तो फ्लेम मास्टर हार चुके थे। ये कॉस्मिक एविल किंग हेवन किंग से थोड़ा सा ही बस वीक है। हेवन किंग मतलब फर्स्ट किंग, कॉस्मिक किंग इसकी आंखें तो नहीं थी, पर ये फील करके कहता है आइस मास्टर तुम अभी भी जिंदा हो। 1-1 कहती तुम्हारे जैसा बीच बाहर कैसे निकल गया। तभी इस एविल किंग के पीछे से आवाज आती है
कि इसे रिलीज करने में हमें काफी मशक्कत करनी पड़ी। तो यहाँ पर 2 किंग इसे दिखते हैं, 4th किंग और 5th किंग, जो इसे बचा कर लाए थे। लिंगडोंग भी तुरंत ही अपना लाइटनिंग वो बाहर निकलता है, क्योंकि अब इन्हें सावधान रहने की जरूरत थी, क्योंकि टॉप 5 किंग्स यहाँ पर थे। 7th किंग, 8th किंग, 10th किंग, 5th किंग, 4th किंग। 4th किंग स्माइल करता है और कहता है वो फ्लेम मास्टर, उससे फाइट करना इतना आसान नहीं था। स्पेशल मास्टर कहते हैं जिसके तुम बात कर रहे हो वो भी आ चुका है। अब इधर का स्पेस खुलता है और फ्लेम मास्टर प्रकट होते हैं। इनके बाल थोड़े बिखरे हुए थे, चेहरा थोड़ा अगली था कि यार वो बैटल तो मैंने काफी लड़ा, पर ये 2 थे और मुझे मालूम भी नहीं था कि ये लोग कब मेरे पास आ जाएंगे। माफ करना, ये एविल किंग रिलीज हो चुका है। 3rd किंग हंसता है कि अब हमारे पास लोग ज्यादा है, तो क्यों ना हम इन सभी को फिनिश कर दें। तभी यहाँ पर थंडर पावर भी चमकता है और कियोस टावर एक 10,000 फीट पर्पल लाइट बाहर निकलती है। ये थे कियोस मास्टर, जिनका कि अब समय पूरा हो चुका था। तो ये कहते तुम लोग फाइट करना चाहते, तब तो मजा आएगा। 3rd किंग कियोस मास्टर से काफी डरता था। कियोस मास्टर की बॉडी एविल किंग की बॉडी के बराबर थी और कियोस मास्टर सीधा एविल किंग को देख कि तुम सच में बच गए, और इनकी थोड़ी नोक-झोंक होती तो कियोस मास्टर कहते अगर चाहो तो फाइट कर सकते हो। 3rd किंग थोड़ा शातिर था, ये कहता है फ्यूचर में हमें मौके मिलेंगे, क्योंकि ये लोग भी इंजर्ड थे और एविल किंग भी। फ्लेम मास्टर कहते हैं अगली बार तुम्हें मौका मिलेगा नहीं। 4th किंग हंस के कहता अभी से इतना जल्दी जजमेंट मत पास करो, तुम्हें फ्यूचर में खुद ही पता चल जाएगा। 3rd किंग वगैरह यहाँ से पूरे अपने यिमो की आर्मी को लेकर अब निकलने लगते हैं। लिंगडोंग इन्हें जाते हुए देखता और एक चैन की सांस लेता है। अब ये सोच रहा था यहाँ पर हेवन किंग और 2nd किंग तो आए नहीं, कॉस्मिक किंग फ्यूचर में रिकवर कर जाएगा, तो इनका स्ट्रेंथ सच में काफी ज्यादा होगा। इनके जाने के बाद कियोस मास्टर लिंगडोंग को थैंक्स बोलते हैं। लिंगडोंग कहता मैंने तो बहुत कम किया। इसका इशारा 1-1 की तरफ था। लिंगडोंग अब समझ रहा था कि इसको अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा। अभी तो इसने रिइंकार्नेशन का एक भी टर्बुलेशन झेला नहीं है, और ये 1st किंग बाकी सभी 2 स्टार या 3 स्टार टर्बुलेशन को झेल चुके हैं। फ्लेम मास्टर कहते हैं कि थंडर मास्टर और डार्कनेस मास्टर जल्दी ही आते होंगे, मतलब इनकी पूरी टीम इकट्ठा हो चुकी। डिवोरिंग मास्टर का बस पता नहीं, मतलब वो तो मर चुके हैं, और लाइफ और डेथ मास्टर उनका बस पता नहीं है। स्पेशल मास्टर फ्लेम मास्टर से पूछते हैं ये लोग क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैवल कर रहे थे, तो फ्लेम मास्टर कहते हैं कि 1-1 का फीलिंग लिंगडोंग के लिए काफी है, पर फ्लेम मास्टर कहते हैं कि 1-1 को रियलाइज है कि उसे करना क्या है फ्यूचर में। लिंगडोंग वगैरह अब यहाँ पर रेस्ट करते हैं और किंगटा इन लोगों को चाय वगैरह पिलाती है। 1-1 इस समय लिंगडोंग के बाजू में बैठी थी और ये कुछ बोल नहीं रही थी। बाकी लोग अपना डिस्कशन कर रहे थे। सन्नाटा ये 2 घंटे तक चलता है और 1-1 एक डायरेक्शन में देखकर कहती कि वो लोग आ चुके हैं। एक बार यहाँ पर थंडर पावर चमकता है और थोड़ी समय में डार्कनेस हो जाता है, यानी डार्कनेस मास्टर और थंडर मास्टर दोनों आ चुके थे। डार्कनेस मास्टर तो एकदम स्टाइल में प्रकट होती, इनकी जो कुर्सी खाली थी वहां पर अचानक से आके बैठ जाती है और तब जाके सबकी नजर पड़ती और एकदम लेजी लुक दे रही थी। और डार्कनेस मास्टर की नजर 1-1 पर पड़ती है। उसके बाद ही हल्का सा स्माइल करती है कि लिटिल जूनियर सिस्टर, काफी लंबा समय हो गया, क्या तुम अपने सीनियर सिस्टर को मिस कर रही थी? 1-1 ज्यादा कुछ नहीं बोलती, कहती आप ठीक हो, यही बड़ी बात है। डार्कनेस मास्टर कहती मैं इन लोगों के जैसे बेवकूफ थोड़ी थी कि मुझे कुछ हो जाएगा। उसके बाद डार्कनेस मास्टर की नजर लिंगडोंग पर जाती है और ये सरप्राइज हो जाती है कि तुम इतना जल्दी रिइंकार्नेशन में पहुंच गए। नॉट बैड, पर तुमने कसम खाया था कि तुम मेरी जूनियर सिस्टर से आगे निकलोगे। 1-1 जब ये सुनती तो इनकी तरफ लुक देती है। डार्कनेस मास्टर हंस के कहती है ठीक है, मैं ये बात अब बीच में नहीं लाऊंगी। अब इनका डिस्कशन होता है कि एविल किंग छूट चुका है, हमें क्या करना है। डार्कनेस मास्टर इस समय थंडर मास्टर को डांटती है कि तुम हमेशा से रेकलेस हो और हर बार फंस जाते हो। अब ये लोग बोलते हैं कि अगर हेवन किंग रिकवर कर गए तो हमारे लिए काफी मुसीबत होगा, और हेवन किंग से यहाँ पर एक ही लोग फाइट कर सकते, वो थी हुआन। तो सबकी नजर हुआन की तरफ जाती है। हुआन जो कि इस समय हर एक कप में चाय पी रही थी, कुछ सोचती है और कहती है ठीक है, एंसेस्ट्रल सिटाडेल को अब हम एक्टिवेट कर देते हैं। बाकी सभी एंसेंट मास्टर 1-1 से कहते क्या तुम श्योर हो? लिंगडोंग ये सोच रहा था कि एंसेस्ट्रल सिटाडेल ये क्या चीज है। 1-1 समझ जाती तो लिंगडोंग की तरफ स्माइल करके कहती ये सिटाडेल है, यानी एक सिटी टाइप है जो कि हमारे टीचर ने छोड़ा था। तुम्हारा मेंटल एनर्जी सुप्रीम सिंबल मास्टर लेवल पर है और तुमने अभी तक डिवाइन पैलेस बनाया नहीं। मैं सही कह रही हूँ ना? लिंगडोंग हाँ में सर हिलाता क्योंकि जब कोई बंदा सुप्रीम सिंबल मास्टर बन जाए तो उसके बाद उसे अपने बॉडी के अंदर मेंटल पावर का एक पैलेस बनाना पड़ता। वो लिंगडोंग नहीं बना पाया था और डिवाइन पैलेस लेवल पर पहुंचने वाले लोग शायद गिने जा सकते थे एक उंगली पर ही। डार्कनेस मास्टर लिंगडोंग की तरफ लुक देती और 1 से कहती कि क्या तुम इसे सिटाडेल में एंटर करवाना चाहती हो, क्योंकि तुम्हें भी मालूम कि तुम्हारे अलावा हम सभी हाफ स्टेप डिवाइन पैलेस लेवल पर ही हैं, इतना आसान नहीं होगा। 1-1 कहती है ये कर लेगा, पर लिंगडोंग अब सोचता है कि 1-1 एंसेस्ट्रल सिटाडेल खोलने से तुम्हें कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। 1-1 कहती है सिटाडेल में हम बाकी संसारा लेवल के बंदों को भी एंटर करा देंगे, तो उनका रिइंकार्नेशन में ब्रेक करने का चांस 30% ज्यादा बढ़ जाएगा। लिंगडोंग अभी भी सोच रहा था कि मैंने जो पूछा इसने बताया नहीं। डार्कनेस मास्टर समझ जाती है और लिंगडोंग से कहती है कि लिंगडोंग इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जब तक तुम्हारे पास पर्याप्त स्ट्रेंथ ना हो तुम उन्हें बदल नहीं सकते हो, और अभी तुम्हारे पास है नहीं।
शायद अगर सिटाडेल में तुम एंटर करो और डिवाइन पैलेस बना लो, यानी तुम डिवाइन पैलेस मास्टर बन जाओ, तब शायद तुम ये काम कर सकते हो। लिंगडोंग कहता है ऐसा, और ये हुआन वान की तरफ देखता है। हुआन वान हाँ में सर हिलाती है और कहती है अगर तुम सिटाडेल गए तो तुम्हारे लिए फायदा है। स्पेशल मास्टर इस समय लिंगडोंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि यान तुम भी बाहर आ जाओ, तुम्हारे पुराने सभी मित्र हैं और अभी भी तुम बाहर नहीं आ रहे हो। लिंगडोंग के बॉडी से एक वार्म लाइट बाहर निकलती है और यान प्रकट होते हैं। हुआन वान भी कहती है कि यान तुम्हारी जरूरत पड़ेगी एंशिएंट सिटाडेल को खोलने में। यान अब सोचता है फिर हाँ में सर हिला देता है। अभी लोग डिस्कशन कर रहे हैं और स्पेशल मास्टर कहते मुझे लग रहा है ये इमोज कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। बाकी लोग भी इनकी बात से सहमत थे। ये तो केओटिक डेमन सिम है, इन्होंने बस हमारा शायद ध्यान भटकाने के लिए किया है। लिंगडोंग कहता है फिर हम ऐसा करते हैं कि केओटिक डेमन सिम में एक अलायंस बना लेते हैं ताकि ये लोग यहाँ पर जो इमोज आएंगे उनसे फाइट कर सके मिलके। कियोस मास्टर कहते हैं अलायंस बनाना तो ठीक है पर ये काफी मुसीबत का काम होगा, ये लोग मानेंगे नहीं इतना जल्दी। लिंगडोंग कहता है कि फ्लेम डिवाइन हॉल में फ्लेम एंसेस्ट्रल सिंबल के मालिक मोलुओ हैं और वो ऐसा कर सकते हैं। खास करके उनकी जो शिष्या है टांग जिनलियान, उसकी लीडरशिप क्वालिटी काफी अच्छी है और हमें वेल ट्राइब को इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। कियोस मास्टर कहते हैं वेल ट्राइब मैं तो वही का हूँ तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इनका डिस्कशन होता है और अगले दिन ये फ्लेम डिवाइन हॉल निकलने वाले थे। अब सभी लोग यहाँ से निकल जा रहे और कमरे में बस हुआन वान और लिंगडोंग बसते हैं। हुआन वान को लगता है कि लिंगडोंग भी जाएगा पर ये जाता नहीं, इसकी तरफ आता है। इससे ये हक करता है और पूछता है क्या तुम्हारी पूरी मेमोरीज वापस आ चुकी हैं, क्योंकि आज जैसा ये कर रही थी एक्टिंग थोड़ा पहले से अलग था। वन वन कहती मैंने लगभग चीजें तो याद कर ली है, मतलब याद आ गई है। ये हंस के कहती है अभी भी मैं हुआन वान ही हूँ, टेंशन मत लो। लिंगडोंग इसे कहता है कुछ भी हो मुझसे झूठ मत बोलना, और अभी भी इसको ये हक कर रहा था। हुआन वान हाँ में सर हिला देती और मन में कहती मैं तुमसे झूठ तो नहीं बोलना चाहती थी। लिंगडोंग अब यहाँ से चला जाता। थोड़े समय बाद डार्कनेस मास्टर और हुआन वान बात कर रहे थे। ये कहती क्या तुम सच में सिटाडेल खोलने वाली हो? हुआन वान कहती है उसे डिवाइन पैलेस बनाना ही पड़ेगा तो खोलना ही पड़ेगा। डार्कनेस मास्टर कहती सिटाडेल खोलने के लिए 6 एंशिएंट मास्टर चाहिए, मतलब तुम्हें जो तुम्हारा पावर अभी सप्रेस्ड है उसे यूज करना पड़ेगा, और अगर तुमने वो यूज कर ली तो दोबारा उसे सप्रेस करना मुश्किल होगा। और ये बताती है कि पास्ट में जब जैसे तुम्हारा लेवल बढ़ते गया था तुम्हारे अंदर के इमोशन उस कूलिंग पावर यानी फ्रोजन पावर के कारण पूरी तरह से फ्रीज हो गए थे। मतलब अब तुम्हारी मेमोरीज आएंगे, तुम्हारे पावर आएंगे तो तुम्हारे जो इमोशंस है जैसे कि किसी को प्यार करना या कुछ भी फिर से पहले जैसा हो जाएगा। हुआन वान कहती मुझे पता है, और कहती पर हमें तो एक्ट करना ही पड़ेगा ना। वो हेवन किंग वो भी अब जल्दी जल्दी रिकवर कर रहा है। डार्कनेस मास्टर इसके सर पर अपना हाथ रखती सोच रही थी कि पूरा बर्डन इस लड़की पर है। डार्कनेस मास्टर को याद आता है कि जब ये पहली बार हुआन वान से मिली थी तो वो एक छोटी बच्ची थी जिसे सिंबल एंसेस्टर मिलाते हैं, यानी इनकी 8वीं डिसाइपल्स थी, और वो काफी ज्यादा क्यूट उस समय थी। और जैसे जैसे इसका पावर बढ़ते गए इसके इमोशंस फ्रीज हो गए थे। और ये कहती हैं कि मैं उस लिंगडोंग का काफी शुक्रगुजार हूँ कि तुम फिर से वो इमोशन एक्सपीरियंस कर पाई। हुआन वान कहती है फिर से वो बात मत रिपीट करो, अगर उसे पता चल गया तो वो एंसेस्ट्रल सिटाडेल में एंटर भी नहीं करेगा। डार्कनेस मास्टर कहती है अभी भी तुम उसके बारे में ही सोच रही हो। हुआन वान इसमें डार्कनेस मास्टर की गोद में लेटी हुई थी। डार्कनेस मास्टर कहती है तो क्या ही बोलूं मैं। हुआन वान कहती है मुझे मालूम है वो मुझे सरपास करना चाहता ताकि मेरे पर कोई लोड ना आए। मन में डार्कनेस मास्टर सोचती अगर वो बंदा सरपास कर पाया तो हमारे टीचर क्यों इतना बड़ा बर्डन हुआन वान पर छोड़ते। पर फिर हुआन वान बोलती है मुझे उस पर भरोसा है। डार्कनेस मास्टर भी चौंक जाती है। हुआन वान फिर से बोलती है वो पक्का कर लेगा। अब इधर अगले दिन की सुबह होती है। गूटोंग वगैरह की बात लिंगडोंग से होती है और लिंगडोंग कहता है आप टेंशन मत लो, इन यूमोस काम कुछ करेंगे। फ्लेम डिवाइन हॉल एक अलायंस बनाएगा, उसमें आप लोग जुड़ जाना बस। लिंगडोंग कहता है अगर नहीं अलायंस बनाओ और अलग अलग बटे रहोगे तो यूमोस के द्वारा मारे जाओगे। अब लिंगडोंग वगैरह फ्लेम डिवाइन हॉल के लिए निकल जाते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है और फ्लेम डिवाइन हॉल को दिखाया जाता है। यहाँ पर टांग जिनलियान बैठी हुई थी, लाल रंग के कपड़े एज यूजुअल इसने पहने थे, और इस समय इसको भी यूमोस के बारे में काफी न्यूज मिलते रहती थी। और ड्रैगन किंग्स ही फिलहाल यहीं पर रह रहे थे, और जो भी यूमोस इन पर अटैक किए थे उन्हें ये ब्लॉक कर दे रहे थे। और इस समय जिनलियान को कुछ न्यूज मिली कि नॉर्दर्न सी रीजन में हमें पता चला कि कुछ यूमोस आए थे और वो 500 से ज्यादा थे। फिर ये कुछ टीम को उधर भेज देती है। इधर ग्रैंड मास्टर चेयर पर मोलुओ बैठे थे। वो कहते थे मेरी डिसाइपल तुम सच में काफी अच्छी हो मैनेज करने में। और ये चाय पी रहे थे और इनके बाजू में किंग्स ही बैठे थे। टांग जिनलियान इन दोनों को देख रही थी और इग्नोर मारती। मोलुओ तभी कहते हैं कि ओल्ड किंग चलो चेस वगैरह खेलते हैं यार। किंग्स ही को ये ओल्ड किंग बोलते थे। टांग जिनलियान को और गुस्सा आता है कि मास्टर ये सब क्या चल रहा है, इधर यूमोस का अटैक हो रहा है और आपको चेस खेलना है। मोलुओ कहते अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो तुम हमें बता ही दोगी। दोनों समझ जाते कि जिनलियान गुस्सा हो रही तो ये यहाँ से निकलने को देखते हैं। तभी किंग्स ही कहते हैं कहाँ जा रहे हो, आज कुछ गेस्ट आ रहे हैं, हमें उनसे मिलना चाहिए। मोलुओ और जिनलियान चौंक जाते कि कौन आ रहे हैं। जितना जैसे ही किंग्स बोलते हैं यहाँ के स्पेस में डिस्टॉर्शन होता और 2-3 फिगर यहाँ पर बाहर आते। मोलुओ और बाकी देख के हैरान थे कि तुम लिंगडोंग
जिनलियान तो काफी खुश थी। लिंगडोंग भी इन तीनों को ग्रीट करता कि लंबे समय हो गए और बाकियों की नजर अब फ्लेम मास्टर पर जाती है जो कि लिंगडोंग के बाजू में खड़े थे। किंगजी देखते ही कहते, अगर मेरा गेस सही है तो आप लेजेंडरी एंशिएंट मास्टर फ्लेम मास्टर हो। मूल वो भी चौंक जाते कि फ्लेम मास्टर, इन्हीं का तो मैं फ्लेमिंग एंसेस्ट्रल सिंबल, जैसे कि ब्लेजिंग एंसेस्ट्रल सिंबल कहते हैं, यूज करता हूँ। फ्लेम मास्टर भी इनसे अच्छे से बात करते। मूल वो लिंगडोंग से कहते, मतलब तुम इतना जल्दी रिइंकार्नेशन पर पहुंच गए, तुम सच में एक प्रोडिजी हो। किंगजी भी स्माइल करके, अब इससे कंपेयर करके कोई मतलब नहीं है। और ये लिंगडोंग से कहते हैं, लगता है तुम्हें प्राइमल ड्रैगन बोन भी मिल गया था। लिंगडोंग कहता है, ये सब आपकी देन है कि आपने मुझे बताया। और किंगजी कहते हैं, तुम्हें प्राइमल ड्रैगन बोन मिला जो कि मैं भी प्राप्त नहीं कर पाया था, ये सब तुम्हारा मेहनत है। लिंगडोंग देखता है किंगजी फिलहाल 2 टर्बुलेशन झेल चुके थे, पहले से ये भी काफी स्ट्रॉन्गर थे। अब जिनलियान भी लिंगडोंग से बात करती, और जब ये हंसी खुशी बात कर रही थी तो हुआन वान एक लुक दे रही थी लिंगडोंग को। जिनलियान भी हुआन वान की तरफ देखती। लिंगडोंग समझ रहा था अब 2 लेडीज यानी गड़बड़ हो गई। और इनका इस समय डिस्कशन अब वो यमोस के बारे में शुरू हो जाता है कि वो यमोस काफी पावरफुल थे और हम यहाँ पर अलायंस बनाने आए हैं, मतलब पूरे क्योटिक डेमंसी को जिनलियान कंट्रोल करे, तभी हम इन यमोस को संभाल पाएंगे। मोलुओ थोड़ा सा हेजिटेट करते, उसके बाद जिनलियान की तरफ देखते हैं क्योंकि फिलहाल यहाँ का चीफ मैं नहीं हूँ, ये लड़की है। अब लिंगडोंग जिनलियान से पूछता है कि तुम्हारा क्या कहना है मिस जिनलियान, क्या हम अलायंस बना सकते हैं? जिनलियान हंस के कहती है, हम तो खुद को प्रोटेक्ट कर ले रहे हैं। लिंगडोंग कहता है, यार ये लड़की सच में काफी स्वार्थी, बस अपने बारे में सोच रही है। फिर ये सोचता है कि पर ये ऐसा तो कभी नहीं बोलती थी। वन जब देखती तो कहती है कि मिस टांग ये जोक मार रही है। जिनलियान कहती, लिंगडोंग मतलब तुम्हें जोक भी नहीं समझ में, मैं ऐसा कर सकती हूँ। अब जिनलियान हुआन से कहती कि तुम्हारा नाम हुआन है। लिंगडोंग तुम्हारे बारे में काफी बातें करता था, एक बार मैंने उससे पूछ लिया था कि मेरे और तुम्हारे में ज्यादा सुंदर कौन है। लिंगडोंग तो अब जैसे लगता है फ्रीज हो गया कि ये तो मैंने इसे कभी बोला ही नहीं था। हुआन अपने आईसी कोल्ड आंखों से एक फेंट स्माइल देकर लिंगडोंग से पूछती कि ऐसा तुमने कहा था? फिर ये जिनलियान से कहती, तो लिंगडोंग का आंसर क्या था? लिंगडोंग के इधर पसीने छूट रहे थे। अब लिंगडोंग समझ गया था, इन दोनों लेडीज के बीच में आ जाता और कहता कि मिस जिनलियान ऐसा मैंने कब कहा था? जिनलियान अपनी आंखें मटकाती है, फिर कहती लगता है मैं ऐसे ही बोल दी। जिनलियान कहती है हुआन से, मैं बस मजाक कर रही थी, उम्मीद है कि तुम वैसा मेरे बारे में नहीं सोचोगी। हुआन भी इसे एक फेंट स्माइल दे देती है कि ये वैसा कुछ नहीं है। हुआन अब सोचती, मतलब लिंगडोंग एक से एक इसको परियां मिली थी क्योटिक डेमंसी में, तभी ये बार बार उछल रहा था क्योटिक डेमंसी में आने के लिए। लिंगडोंग अब कुछ बोलता नहीं है। लिंगडोंग कहता है कि क्योटिक डेमंसी काफी बड़ा है, पर मिस जिनलियान आपकी लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी हैं, तो आप उम्मीद है मैनेज कर लोगी। जिनलियान कहती है, मैं पहले से काफी बिजी थी और तुम लोड बढ़ाते जा रहे हो, जब आते हो तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। और ये कहती है कि एक यहाँ पर पैलेस है 10,000 सी हेवन पैलेस, वहाँ पर एक बंदा जो रिइंकार्नेशन का 1 टर्बुलेशन पार कर चुका है, हमें उसे भी मिलाना पड़ेगा और साथ में वेल क्लैन भी किसी को जाना पड़ेगा। फ्लेम मास्टर कहते 10,000 सी हेवन पैलेस, हाँ वहाँ के फाउंडर क्या वो अभी जिंदा है? जिनलियान कहती है, नहीं वो तो मर चुके, वो 2nd टर्बुलेशन पार करते समय मर गए थे, पर उनका ग्रैंडसन वो 1 टर्बुलेशन पार कर चुका है और वो यहाँ का एक टॉप एक्सपर्ट माना जा सकता है। फ्लेम मास्टर हंस के कहते, उनका ओल्ड मैन जो था उस पर मैंने एहसान किए तो उनका ग्रैंडसन भी मान ही जाएगा। क्योस मास्टर कहते हैं कि वेल क्लैन मुझ पर छोड़ दो क्योंकि मेरा उनसे संबंध है। जिनलियान कहती है, फिर तो अलायंस बन गया। यही तो 2 बड़े प्रॉब्लम्स थे, इधर 2 दिन इन्हें लग गए थे फ्लेम डिवाइन हॉल को मैनेज करने में। फ्लेम डिवाइन हॉल के टॉप बिल्डिंग पर लिंगडोंग खड़ा था और देख रहा था यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल लोग अब इकट्ठा हो चुके थे, क्योंकि ये जो क्योटिक डेमंसी है ये काफी बड़ा था। डेमन रीजन हो या 4 ग्रेट जुआन रीजन, उनको मिलाकर भी ये उनसे ज्यादा बड़ा था। लिंगडोंग यहाँ पर नीचे आता है क्योंकि हुआन कहती है हमें सभी को मनाना पड़ेगा। वेल क्लैन से भी शायद लोग आए हुए थे। उधर एक लड़की अचानक से दौड़ के और लिंगडोंग से लिपट जाती। ये थी अपनी मू लिंगशान, जो पहले से थोड़ी तो बड़ी हुई थी पर अभी भी काफी क्यूट थी। मू लिंगशान हंसती है कि बिग ब्रदर ये सच में आप हो, और ये लिंगडोंग के टमी पर हल्का सा मारती और काफी खुश थी। लिंगडोंग इसे पूछता, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये कहती है कि मैं अपने ग्रैंडपा के साथ आई हूँ और बाकी लोगों के साथ, और साइड में ये 2 ग्रैंडपा को दिखाती अपने। इनमें से एक मूलान थे, इसके 3rd ग्रैंडफादर, जिसे लिंगडोंग मिल चुका था पहले भी, और उनके बाजू में 2nd ग्रैंडपा थे। लिंगडोंग दोनों को ग्रीट करते। मूलान भी इसे देखकर हैरान थे कि ये बंदा रिइंकार्नेशन पर पहुंच चुका है। 2nd ग्रैंडफादर का नाम मूटियान था। मूटियान भी कहते, ये लड़की तुम्हारे बारे में अक्सर बात करती थी, जैसा सुना था तुम उससे भी काफी ऊपर हो। और ये इमोर्टल सेज वेल क्लैन वाले कहते कि क्योस मास्टर आए थे तो हमारा आना तो बनता ही था। अब मीटिंग रूम में ये लोग एंटर करते हैं। फ्लेम डिवाइन हॉल वाले सबके स्वागत में तैयार थे और सभी को ग्रीट करते। जो टॉप लेवल की सीट्स थी उस पर तो फ्लेम मास्टर और मोलुओ जैसे बाकी लोग बैठ जाते। हुआन भी आगे बढ़ती और ये लिंगडोंग के हाथ को पकड़े हुई थी। लिंगडोंग थोड़ा सा हिचकिचा रहा था कि इतने पावरफुल लोग के बीच में मैं कैसे बैठूंगा, और हुआन इसको जबरदस्ती खींच कर लाती है और अपने सीट पर बैठा लेती है, क्योंकि ऊपर में जो लोग बैठे हुए वो एंशिएंट मास्टर्स थे 8 में से जो बाकी लोग थे। कुछ लोग तो देखते हैं, कहते ये तो
ये लिंगडोंग है जिसने फ्लेम डिवाइन हॉल के कंपटीशन को जीता था, फिर भी इतना इल मैनर्ड। इसको पता नहीं है कि बड़े लोग बैठे तो रेस्पेक्ट देना चाहिए। फ्लेम मार्शल भी ये सब देखते हैं कि लिंगडोंग अब थोड़ा सा हिचकिचा रहा है। लिंगडोंग भी अब ये समझ चुका था। ये स्माइल करता और तुरंत ही अपने ऑरा को रिलीज करता है। और जैसे ही अपने ऑरा को रिलीज करता है, जो भी लोग एक्सपर्ट्स थे जो इसके लिए थोड़ा बहुत हिचकिचा के बोल रहे थे कि ये कैसे ऊपर के सीट पर बैठ गया, शांत हो जाते हैं क्योंकि इसकी ऑरा रिइंकार्नेशन लेवल पर थी। अब ये लोग शांत हो चुके थे। वो लिंगशान जब देखती है क्योंकि मूटियान भी कि उनको लगा नहीं था कि रिइंकार्नेशन के इस लेवल पर होगा लिंगडोंग, तो लिंगशान के कि शायद फर्स्ट ग्रैंड पास बिग ब्रदर लिंगडोंग अब ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुके हैं। अब इधर वांग जुआन को दिखाया जाता जो कि 10,000 सी हेवन पैलेस का करंट पैलेस मास्टर था। अब इन लोगों का डिस्कशन होता और जिन लियान सबको बोलती क्योंकि इसकी लीडरशिप क्वालिटीज बाकी लोगों से अच्छी थी, तो ये सबको समझाती है और मोटिवेट करती है कि हमें साथ में लड़ना पड़ेगा, हमारी फाइट यीमोज से है। और अभी तक जो घटनाएं हुई थी ये उनके बारे में इनको बताती है कि आप लोग देख सकते हो एंशिएंट मास्टर्स भी अब फाइट में लग चुके हैं, तो मैटर कितना सीरियस है। कोई भी अब ऑब्जेक्शन करता नहीं है, तो ये अलायंस बन जाता है। फ्लेम मास्टर और सबसे कहता कि इन लोगों से फाइट करने के हम लोग आपको जो समसारा लेवल पर है उन्हें एंसेस्ट्रल सीटाडेल में एंटर करने का मौका देंगे, तो आपके रिइंकार्नेशन में जाने के चांसेस 30% बढ़ जाएंगे। लोग और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और जो बचे कुछ लोग थे जो कुछ बोल नहीं रहे थे, ये भी कहते कि हाँ हमारा सेक्ट ज्वाइन करेगा इस अलायंस को। ऐसे करके सभी सेक्ट अब कह देते हैं। अलायंस तो बन चुका था, पर किसको क्या काम देना है वो भी डिसाइड करना था। तो ये सब मैटर्स जिन लियान के कंधे पर था। इधर 5 दिन और निकल जाते और जिन लियान इन मैटर्स को भी जल्दी जल्दी रिजॉल्व कर देती है। और उसके बाद जिन लियान खुद लिंगडोंग को चाय पिलाती है, मतलब बनाकर। लिंगडोंग भी इसे थैंक्स बोलता कि तुमने जो किया काफी अच्छा है। जिन लियान की आंखों में भी इस समय थोड़े इमोशंस थे। अब उसके बाद ये अचानक से पूछती कि जिन किंग वो कैसी है जो तुम्हें डेमन रीजन में लास्ट टाइम लेकर गई थी, कहीं तुमने उसे बुली तो नहीं किया था? लिंगडोंग कहता नहीं। उसके बाद ये नाइनटेल ट्राइब का पूरा मैटर इसे बताता है। जिन लियान कहती मतलब अगर वो बाहर आएगी तो वो रिइंकार्नेशन लेवल पर होगी। लिंगडोंग कहता है हाँ। अभी ये कुछ इससे बोलने ही वाला था, तभी यहाँ पर फ्लक्चुएशंस होते हैं और स्पेशल मास्टर, फ्लेम मास्टर और 1-1 बाकी अचानक से प्रकट होते हैं। स्पेशल मास्टर कहते हैं यहाँ पर मैंने हर एक डायरेक्शन के लिए फॉर्मेशंस बना दी, टेलीपोर्ट करके हम जल्दी जल्दी एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। 1-1 जो कि चाय पी रही लिंगडोंग को लुक देती है और कहती है कल हम सिटाडेल को खोल रहे हैं। लिंगडोंग भी अब शांत हो जाता है। ये देखता है कि 1-1 स्माइल तो कर रही पर कुछ तो मिसिंग था, फिर भी ये हाँ में सर हिला देता है। तो भाइयों स्टोरी यही